has now been declared a public hazard after a young father died inside. He was trapped in the deep cave and frantic अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन जोन्स नाम का एक 26 साल का लड़का family in Stansbury Park, Utah for Thanksgiving. The family साल था सन 1960। एक ग्रीन द्वारा नामक व्यक्ति अमेरिका में केव सिस्टम को डिस्कवर करता है, जिसके बाद में नाम दिया जाता है द नटी पटी केव सिस्टम। और ये नटी पटी केव सिस्टम किसी और केव के मुकाबले में काफी ज्यादा संकरा था, क्योंकि इसका एंट्री गेट ही सिर्फ 30 इंच चौड़ा था, जिसके अंदर से किसी इंसान का घुस पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जब इस गुफा को डिस्कवर किया गया था तो ये काफी ज्यादा ही पॉपुलर होने लगी और शहरों शहरों से केव एक्सप्लोरर आके इस केव को एक्सप्लोर करने लगे। अब ये गुफा काफी ज्यादा पॉपुलर तो हो ही रही थी, लेकिन इसी के साथ इस गुफा में एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही संकरी थी और इंसानों को इसके अंदर से जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इंसान फिर भी इसके अंदर से जाते थे और वहाँ पर फंस जाते थे, और फिर गवर्नमेंट को इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाकर इंसानों को बाहर निकालना पड़ता था। हवा में उड़ रहा है, ऐसे कैसे अटक सकता कोई? तुम पागल है क्या? अबे तुम पागल माँ की। इसकी वजह से गवर्नमेंट का काफी ज्यादा ही खर्चा हो रहा था और 2006 आते आते गवर्नमेंट ने इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन पब्लिक की हैवी डिमांड के कारण गवर्नमेंट को ये बैन हटाना पड़ा और 2009 आते आते गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी और उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इस केव के अंदर 8 लोगों का एक ग्रुप जाएगा, जिसके अंदर 2 एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर्स होने चाहिए। और अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं है तो आप लोग इस केव के अंदर नहीं जा सकते, और केव में जाने से पहले आप लोगों को 21 दिन पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं। अब ये सुनते ही जो आसपास के केव एक्सप्लोरर थे और जिनको इंटरेस्ट था केव एक्सप्लोरिंग करने में, वो सभी खुश हो गए और सभी इसके अंदर जा जाकर केव एक्सप्लोर करने लगे। अब साल था 2009 नवंबर। 26 साल का एक लड़का जो कि अमेरिका के यूटा शहर में रहता है, वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर आता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और जब वो अपने घर आता है तो उसकी फैमिली ये तय करती है कि हम इन छुट्टियों को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, बल्कि इन छुट्टियों में हम लोग द नटी पटी केव सिस्टम को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। जॉन एडवर्ड जोन्स यानी कि जो लड़का छुट्टी लेकर अपने घर वापस आया है, वो और उसका भाई जॉश एडवर्ड जोन्स काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर्स थे और उन्होंने पहले भी केव एक्सप्लोरिंग करी थी, तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस था, तो वो भी इस चीज के लिए इजीली मान जाते हैं। अभी इसी प्लानिंग के दौरान एक ग्रुप बना जिसमें ये 9 लोग शामिल थे और इसमें 2 एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर थे, जॉन और उसका भाई जॉर्ज। अब इन्होंने केव के अंदर जाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी और रात के करीबन 8 बजे अब इनको केव के अंदर जाना। अब इनका केव एक्सप्लोरिंग का सफर शुरू हो चुका था, लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। अब ये लोग बहुत ही अच्छे से अपना सफर तय कर रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से केव एक्सप्लोरिंग कर रहे थे। शुरू का 1 घंटा तो बहुत ही सही तरीके से बीता, तो अब 1 घंटे बाद ये लोग गुफा के एक हिस्से द बिग स्लाइड में पहुंच चुके थे। वो असल में केव का एंड था, उसके आगे कोई गुफा थी ही नहीं, कोई रास्ता था ही नहीं। अब जॉन यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था। अब उसका भाई जॉर्ज जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो उसे चेक करने आता है, तो वो देखता है कि जॉन हेल्प की आवाजें लगा रहा है और जॉन नीचे गिर चुका है। अब जब जॉर्ज जॉन की मदद करने की कोशिश करता है और द लिप ऑफ केव के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो वो उसके अंदर घुस ही नहीं पाता और वो देखता है कि ये इतना छोटा रास्ता है,
इसके अंदर से जॉन वहाँ गया कैसे। अब जब जॉश इस सिचुएशन को देखता है तो वो सभी को द बिग स्लाइड, जो कि इस गुफा का सबसे चौड़ा हिस्सा है, उसमें आने के लिए कहता है। और सब वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद और सब डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग बाहर जाएंगे केव से और जाकर इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाएंगे ताकि वो जॉन की हेल्प कर सके। और एक आदमी जॉन के पास रहेगा ताकि जॉन पैनिक ना करे। इसलिए जॉश बाहर निकलता है और एक आदमी जॉन के पास जाता है और जॉन बाहर निकलकर इस केव के मैनेजमेंट के पास जाता है और पूरी सिचुएशन को बताता है। जब केव मैनेजमेंट ये बात सुनती है तो वो तुरंत अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाती है। जॉश को बताती है कि इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पहुँचने के लिए 3 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। अब इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर पहुँच चुकी थी और काफी ज्यादा गाड़ी और भीड़ भी यहाँ पर मौजूद थी। अब यहाँ पर जॉन की बीवी भी यहाँ पर आ चुकी थी और सभी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आ चुके थे। अब इस इमरजेंसी सर्विस को लीड कर रही थी सूजी नाम की एक वॉलंटियर केव एक्सप्लोरर। अब जब सूजी इस सिचुएशन को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो ही अंदर जाकर देखेंगे और चेक करेंगे कि सिचुएशन क्या है। अब सूजी भी उसी तरीके से अंदर जाती है और जब वो लिप ऑफ केव के मुंह पर पहुंचती है, एंट्रेंस पे पहुंचती है, तो वो भी लिप ऑफ केव में एंटर नहीं कर पा रही थी और वो भी ये देखकर हैरान थी कि जॉन इस छोटी सी जगह में निकल कैसे गया। और वो जॉन से पूछती है कि जॉन तुम इस छोटी सी जगह से निकल कैसे गए, यहाँ गिर कैसे गए। और जॉन उस वक्त कुछ भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा था और वो बस भीख मांग रहा था कि किसी तरीके से मेरी जान बच जाए और मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तो सूजी उसको वहाँ पर थोड़ा सा दिलासा देती है और कहती है कि हम आपको बचा लेंगे, आप पैनिक मत करो। अब सूजी के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना जॉन की पैंट को काट दिया जाए जिससे कि वो थोड़ा पतला हो जाए और आराम से बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि जॉन इस तरीके से फंसा हुआ था कि उसकी पैंट को नहीं काटा जा सकता था। अब सूजी सोचती है कि क्यों ना पब्लिक से ही आइडियाज ले लिए जाएं और इससे हमें भी हेल्प होगी। तो अब सब लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं और सभी लोग बहुत ही बुरे बुरे आइडियाज देने लगते हैं। एक तो ये कहता है कि क्यों ना हम जॉन के टांग और हाथ काट दें जिससे कि वो काफी ज्यादा ही पतला हो जाएगा और आराम से बाहर निकल कर आ जाएगा, जो कि इतनी ज्यादा वाहियात था क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जॉन का इतना खून बह जाएगा कि वो बाहर आने से पहले ही दम तोड़ देगा। अब इस वक्त पर एक आदमी काफी अच्छा आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम लोग पुलिस बांध दे और उसमें रस्सी लटकाकर दूसरी रस्सी जॉन के पैरों में बांध दे और फिर रस्सी से उसे खींचे जिससे कि जॉन ऊपर आ जाए। और ये आइडिया सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब सब लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन ये काम भी काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि गुफा इतनी ज्यादा संकरी थी कि एक बार में एक आदमी ही नीचे जाकर काम कर सकता था और पुलिस को जोड़ सकता था, तो इसीलिए इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। खैर अब पुलिस को जोड़ा जाता है और एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिससे कि रस्सी को जॉन के पैरों में फंसाकर जॉन को ऊपर खींच लिया जाए। और जॉन भी इस चीज में काफी ज्यादा मदद कर रहा था। जॉन को वो रस्सी पास करते हैं और जॉन की तरफ रस्सी फेंकते हैं तो जॉन भी अपने पैरों में उन रस्सियों को उलझा लेता है ताकि उनको आसानी हो जॉन के पैरों में रस्सी बांधने के लिए। अभी काम करते करते ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी और सब लोग केव के बाहर मौजूद थे। केव के बाहर ऑलमोस्ट 30 गाड़ियां इमरजेंसी सर्विसेज की पहुंची हुई थी और पूरा शहर लगभग केव के बाहर मौजूद था। वहाँ पर सभी जॉन के फैमिली मेंबर्स और सभी दोस्त सभी वहाँ पर पहुंचे हुए थे जॉन को देखने के लिए। अब बाहर इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डॉक्टर भी मौजूद थे। अब डॉक्टर सूजी से पूछते हैं कि नीचे जॉन की जो पोजीशन है वो क्या है, तो सूजी बताती है कि उसका सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है और वो थोड़ा सा टेढ़ा नीचे की तरफ फंसा हुआ है। अब जब डॉक्टर्स ये बात सुनते हैं तो वो सूजी को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाते हैं। वो सूजी को बताते हैं कि 11 से 12 घंटे तक ही जिंदा रह पाएगा क्योंकि उसका दिल उल्टे होने के कारण उसके हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उसके पैरों तक ब्लड को सप्लाई करने के लिए, और ये उसका हार्ट ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा और एट द एंड उसका हार्ट फेल हो जाएगा और उसके हार्ट में से खून लीक होने के बाद उसके ऑर्गन्स में भी जाएगा, उसकी पूरी बॉडी में जाएगा और पूरी बॉडी में अंदर लीकेज हो जाएगी खून की। अब जब सूजी ये बात सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा हड़बड़ा जाती है और जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करने की ठान लेती है। अब यहाँ पर जॉन की जान को बचाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो जॉन की पोजीशन को चेंज कर कुछ इस तरीके से कर दिया जाए जिससे कि उसके हार्ट को जोर ना लगाना पड़े ब्लड उसके पैरों तक भेजने के लिए, और या फिर जॉन को बाहर निकाल लिया जाए जिससे कोई मसला ही नहीं। अब जिन पुलिस द्वारा जॉन को ऊपर खींचा जाना था वो तैयार थी। अब जॉन को ऊपर खींचा जाता है और जॉन लिप ऑफ केव के एंट्रेंस तक आ जाता है।
में कि जॉन की बॉडी आज भी वहीं पर फंसी हुई है और आज उस केव के बाहर जॉन की फैमिली वालों ने एक नेम प्लेट लगा दी है जॉन की याद में।